हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महर्षि स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं समास। इस चैप्टर में हम समास के लिए करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए समास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समास, पहले समास को समझेंगे क्या है, ठीक है। समास का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। क्या चीज? संक्षेप में लिखना, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो लिखेंगे यहाँ समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में लिखना। क्या चीज? संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। समास कहलाता है, ठीक है। तो ये में समय समास का क्या है? शाब्दिक अर्थ है, यानी कि संक्षेप में लिखना, ठीक है। तो समास जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। वैसे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने? 6 प्रकार के। तो पहले तो मैं 4 प्रकार के समास लिखूंगा। कितने? 4 प्रकार के। नंबर 1 पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी। लिखेंगे अव्ययी भाव समास। पहला समास हो गया हमारा। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तीसरा समास है हमारा द्विगु समास, बहुत द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। यहां नंबर डाल देता हूं मैं, 1 2 3। चौथा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये जो हमारे 4 प्रकार के समास हैं। अब 2 प्रकार के जो समास और हैं वो किसके हैं? वो तत्पुरुष समास के हैं। किसके हैं? तत्पुरुष समास के हैं 2 समास और। इसमें पहला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। ये हमारा 5वां है। और छठा है इसमें द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। तो ये जो है हमारे 6 प्रकार के समास हैं। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। 5वां है हमारा कर्मधारय समास। छठा है हमारा द्विगु समास। अब इन समास में पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे मैं यहां बता रहा हूं आपको, जैसे क्या पद होते हैं। इसमें 2 पद होते हैं। कितने? 2 पद होते हैं। एक तो हमारा पूर्व पद होता है, दूसरा हमारा उत्तर पद होता है। कौन सा? उत्तर पद होता है। तो ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद हम किसको कहते हैं? पहले, जो पहला है, पहला पद। तो पहला पद को क्या कहते हैं? हम पूर्व पद कहते हैं। और उत्तर पद को क्या कहते हैं? हम बाद वाला पद। कौन सा? बाद वाला पद। बाद वाला पद, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होते हैं? पद होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूर्व पद होता है और इसमें क्या है? हमारा उत्तर पद होता है, ठीक है।
अब इसमें अव्ययीभाव जो समास है, ठीक है, अब समास में प्रधानता भी होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। तो जो अव्ययीभाव समास है इसमें हमारा जो पूर्व पद है वो कौन होता है? प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। तो लिखेंगे पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान होता है, ठीक है। अब जो तत्पुरुष समास है इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन? यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा द्वंद्व समास है इसमें हमारे दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। लिखेंगे यहां दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान होते हैं। इनको अलग अलग करके समझेंगे, फिर से लिखूंगा मैं एक बार, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास है तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, या क्या होता है? गौड़ होता है। गौड़ का मतलब क्या होता है? इसमें प्रधान लुप्त होता है। कैसा होता है? लुप्त होता है। गौड़ या लुप्त होता है तो ये क्या होता है? हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अब इधर देखिए इस तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो ये जो कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये किसके हैं? तत्पुरुष समास के हैं। तो इसमें भी क्या होंगे? ये दोनों पद कैसे होंगे? उत्तर पद इनका क्या होगा? प्रधान होगा। क्या होगा? प्रधान होगा। तो इसमें उत्तर पद क्या है? यहां लिखेंगे उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान होता है। ऐसे द्विगु समास में भी क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता है, ठीक है। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण? तो देखिए इसमें जो अव्ययीभाव समास है इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। जो इसके हमारे तत्पुरुष के दो समास और हैं, जो एक कर्मधारय एक द्विगु समास है, इसके भी दोनों के पद कैसे होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब देखिए इनके उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हो जाएगा हमारा प्रतिदिन। अब देखिए क्या आ गया हमारा? प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन यानी कि रोज। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मैंने कहा जैसे ये काम आप रोज कीजिए, आपने कहा नहीं मैं कल करूंगा, मैंने कहा नहीं इसको प्रतिदिन कीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रतिदिन। दूसरा हो जाता है हमारा उदाहरण भरपेट। भरपेट, ठीक है। पेट भरा हुआ। कैसा? भरा हुआ। तीसरा हो जाएगा हमारा आजन्म। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या होता है हमारा? जन्म से ही। क्या? जन्म से ही हो उसे क्या कहते हैं? आजन्म, ठीक है।
और लिख लीजिए इसके प्रत्यक्ष, प्रत्येक, ठीक है, अनुरूप, अनुरूप। तो ये क्या हो गए हमारे अव्ययी भाव के उदाहरण हो गए। जैसे प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, आजन्म हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्येक हो गया, ठीक है। और भी लिख सकते हैं हम अमर। अमर क्या होता है? जो कभी ना मरने वाला, उसको अमर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। हाँ देखिए, इसमें हमारा चलेगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। जो हमारा क्या था, जिसमें लिखेंगे यहां, जिसमें दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पद कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए लिखा है दोनों पद क्या होते हैं? इसके प्रधान होते हैं। जैसे माता, पिता, ये क्या है? इसके उदाहरण है। अभी माता और पिता ये दोनों कैसे हैं? प्रधान है, ठीक है। भाई बहन, भाई बहन, ये क्या है? इसके उदाहरण है। बहुत इजी है, ठीक है। और देखिए क्या उदाहरण होते हैं इसके? दाल भात, दाल भात। दिन रात, दिन रात। आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं आप आस पास, आस पास, ठीक है। तो ये क्या है? इसके उदाहरण है। अब चलता है हमारा कौन सा? अब चलेगा हमारा द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसके मैं उदाहरण थोड़े रेस करता हूं, मिटाता हूं। अब चलेगा हमारा बहुब्रीहि समास।